देखो बच्चों, लेजर एक्शन में 3 प्रोसेस होता है ना। पहला प्रोसेस क्या होता है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना। तीनों क्या होता है और कैसे लिख के आओगे, है ना, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे देयर आर 3 प्रोसेस इन लेजर एक्शन, लेजर प्रोसेस। तीनों का नाम दे दोगे, है ना। इसके बाद क्या करोगे? 2 एनर्जी लेवल बनाओगे। एक एनर्जी लेवल ये, एक ये मेरा हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ये हो गया मेरा एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। ये हो गया मेरा। अब कुछ एटम्स रहेंगे ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना। बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम एटम की बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो कभी मेरे मुंह से एटम निकल जाए, कभी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो बात सेम है। ठीक है, देखो इस लेवल में कुछ एटम्स होंगे जो ग्राउंड स्टेट में होंगे। यहाँ पे 4 दिखाए, 1 2 3 4। इसको हम N1 माने। क्या माने? N1। ठीक, बहुत सारे होंगे ना, बट हम 4 दिखाए हैं। अब देखो, तो इस लेवल में एटम नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, है ना। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, एटम में क्या है, इसे होता है ना, देखो इधर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। इस लेवल को ये बनाए हैं, है ना। और जब एक्साइटेड करते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, तो इस लेवल को ये बनाए। ठीक है, तो बच्चों जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे। तो हम ये बोलेंगे कि एटम जो है कहाँ होंगे? ग्राउंड स्टेट में। वो कहाँ पे दिखाएंगे? यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? जितने भी एटम्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो लिखोगे कंसीडर 2 एनर्जी लेवल्स E1 E2, है ना, हैविंग नंबर ऑफ एटम्स N1 एंड N2, है ना, एज शोन इन द फिगर। ये लिखोगे E1 E2 जो है 2 एनर्जी लेवल्स हैं, N1 N2 जो है नंबर ऑफ एटम्स है ना। अब देखो, अगर हमको एक्साइटेड करना है ना, तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी हम बाहर से देंगे, है ना। लेट यू न्यू, ये यू है बच्चों, अंदर इसके अंदर जो है न्यू है। न्यू का मतलब फ्रेक्वेंसी। कंफ्यूज मत होना, मेरी राइटिंग जो है ना बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। मेरी राइटिंग के चक्कर में मतलब पूछ लिया करना कमेंट में। ठीक है, अब देखो तो एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी कुछ भी हो सकता है, थर्मल के रूप में हो सकता है, हीट, है ना, इलेक्ट्रिकल के रूप में हो सकता है ना, फोटोन के रूप में हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब पहला जो है, पहला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, है ना। ये क्या होता है? क्या लिख के आओगे, है ना। स्टिमुलेटेड हम बताए थे, स्टिमुलेट का मतलब होता है जबरदस्ती, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना। पहले समझ लो, 2 लेवल है ना, यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, है ना। अब क्या करेगा ये जो एटम है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, है ना। तो इस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स गोज टू एक्साइटेड स्टेट नॉन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। जिस प्रोसेस से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो इसका इक्वेशन लिख के आओगे। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन मतलब किस रेट से जो ये एटम है वो एक्साइटेड में जाएगा ना, किस रेट से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल पे जाएगा। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना है इसको। यहां पे देखो, यहां पे लिखे dN1/dt, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ N1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे रेट लिखा हुआ है, जहां पे रेट दिखे ना बच्चों, समझ आना कि वहां पे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। dy/dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब y समय के साथ कैसे चेंज कर रहा है, सॉरी y जो है x के साथ कैसे चेंज कर रहा है ना। तो यहां पे क्या है? dN1/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ N1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। N1 मतलब एटम, यहां का एटम जो है वो समय के साथ कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ N1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल होता है N1 का। कहने का मतलब है कि N1 कहाँ का एटम? यहाँ का है ना। जितना यहाँ पे एटम्स होंगे
उतना एटम ऊपर जाएंगे एक्साइटेड में। तो यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ n1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू n1। जितना अधिक नीचे रहेगा, जितना अधिक एटम नीचे रहेगा, उतना अधिक एटम जो एनर्जी गेन करेगा, ऊपर जाएगा। ये प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे कितना एटम है n1 का। दूसरी चीज़ है, हम जितना अधिक एनर्जी देंगे यहाँ पे, है ना, उतना अधिक एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो प्रोपोर्शनल किसका होगा? एनर्जी डेंसिटी का। dN1/dt प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना, दोनों को एक साथ हम रख सकते हैं। dN1/dt बराबर, देखो एक कांस्टेंट आ जाएगा B12, और देखो तो u न्यू लिखे यहाँ पे, n1 यहाँ पे लिखे, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम दिए हैं B12। क्या दिए हैं? B12। B12 को बोलते हैं आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। या तो फिर सीधा सीधे बोलो आइंस्टाइन कोफिशिएंट। B12 का मतलब, बोलने का मतलब, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहला एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन में दिए हैं। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि समय के साथ जो है एटम यहाँ पे घटेगा और यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। समय के साथ क्या होगा? एटम जो है ये एनर्जी गेन करेगा, यहाँ चला जाएगा, फिर ये गेन करेगा, यहाँ चला जाएगा, नीचे घटेगा ना, और ऊपर जो है बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं इसको, है ना। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? क्या होगा इसमें से? नीचे जो एटम है वो एनर्जी को गेन करेगा और ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। ठीक है, दो और समझते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या लिख के आओगे? स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये क्या होता है? अब देखो तो जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में एटम चला गया है ना। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ रिवर्स आना चाहेगा, आने का दो तरीका है, अपने आप आ जाए, तो फिर हम जबरदस्ती धक्का मार के लाए। अगर अपने आप आता है तो क्या करेगा? जो एनर्जी लेके ऊपर गया था वही एनर्जी को इमिट करके एज ए फोटोन नीचे आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स कम टू ग्राउंड स्टेट ऑटोमेटिकली। जिस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में अपने आप आ जाता है, बाय इमिटिंग फोटोन, फोटोन को इमिट करते हुए, है ना, इज नॉन स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है बच्चों, यहाँ दिखा दोगे, देखो यहाँ ये जो एटम है कहाँ पे है? एक्साइटेड स्टेट में। ये डायरेक्शन जो है नीचे है। जब ये नीचे आएगा अपने आप तो क्या करेगा? फोटोन को इमिट करेगा, है ना। और इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन। यहाँ पे जो घटना होगा, यहाँ पे जो फिनोमेना होगा अपने आप होगा, है ना। अब बच्चों देखो तो अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? देखो तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, है ना। अब देखो तो यहाँ पे ना जब ये नीचे आएगा तो एटम कहाँ पे चेंज करेगा? यहाँ पे करेगा ना। और यहाँ के एटम क्या माने? हम N2 माने, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो है N2 कितना चेंज होगा? जितना अधिक एटम होगा उतना एटम नीचे आएगा, जितना एटम यहाँ पे होगा उतना अधिक एटम नीचे आएगा। तो जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टाइम प्रोपोर्शनल होगा N2 का, है ना। जितना यहाँ पे N2 हो, जितना अधिक एटम होगा उतना अधिक नीचे आएगा, है ना। दूसरा, अच्छा दूसरा तो होगा ही नहीं ना, इसको हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट दिए A21, है ना। यहाँ एक नेगेटिव साइन दिए। नेगेटिव साइन इसलिए दिए हैं क्योंकि समय के साथ क्या है? N2 एनर्जी लेवल E2 में एटम्स डिक्रीज करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, 4 के बाद मान लो 2 नीचे आ गए, 2 बचेगा ना, डिक्रीज करे, तो नेगेटिव साइन वही दिखाता है। A21 को बोलते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, 2 1 का मतलब है कि जो एटम है वो 2 से 1 में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखोगे, है ना। जब भी एग्जाम में लिखते हो ना तो चेकर का जो नज़र है ना वो इक्वेशन पे ही जाता है। इसमें ना इस पे जल्दी बहुत कम जाता है, क्योंकि ये मतलब क्या लैंग्वेज है ना। अब इसमें तुरंत जाएगा, ये देखेगा कि ये सही है, मतलब नंबर तुरंत देगा। अब तीसरा क्या था बच्चों? स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना। इसमें क्या है? इसमें क्या था कि अपने आप इलेक्ट्रॉन आ रहा था। इसमें क्या होगा? देखो तो यहाँ से एक फोटोन डालेंगे, है ना, और फोटोन ये यहाँ का जो एटम है, ये एटम जो है, एटम को जो इलेक्ट्रॉन है फोटोन को
फोटोन, ये जो फोटोन इस पर स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ जाएगा, एटम जो नीचे आ जाएगा, है ना। जब नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम एक ही एटम दिखाएं, ठीक है, बहुत सारा आएगा, है ना। क्या होगा, एक फोटोन ये जो कि बाहर से टकराया था, और एक फोटोन ये जो एनर्जी लेकर ऊपर गया था उसी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो 2 फोटोन जो बाहर निकलेगा। यहाँ पे 4 दिखाएं, अगर चारों आ जाए तो 8 फोटोन बाहर निकलेगा, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे देखो तो जो एटम है जो नीचे आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, अपने आप तो नहीं आ रहा ना, बाहर से हम स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, फोटोन को टकरा रहे हैं ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। एक्सटर्नल फोटोन स्ट्राइक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर से जो फोटोन टकराते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन में, एंड इलेक्ट्रॉन्स कम ग्राउंड स्टेट, और इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बाय इमिटिंग एक्स्ट्रा फोटोन। एक फोटोन तो वो जो बाहर से टकराता है, और एक फोटोन वो जो ये नीचे आता है उसमें रिलीज करेगा। एक्स्ट्रा फोटोन को रिलीज करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। ठीक है, स्टिमुलेटेड क्यों, क्योंकि अपने आप नहीं आ रहा, उसको हम धक्का मार के ला रहे हैं, है ना। और कौन धक्का मार रहा है, फोटोन धक्का मार रहा है ना। इसका इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, देखो तो, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सॉरी यहाँ पे इमिशन होगा, ठीक है, इमिशन, इमिशन, है ना। अब देखो तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टाइम। कहाँ का एटम चेंज करेगा, यहीं का ना, समय के साथ। 4 दिखा है, 4, अगर एक नीचे आ गया 3 बचेगा, एक और नीचे आ गया 2 बचेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टाइम जो प्रोपोर्शनल होगा वो N2 होगा। जितना अधिक यहाँ पे एटम होगा उतना अधिक नीचे आएगा, उतना अधिक जो फोटो स्ट्राइक करेगा उतना अधिक नीचे आएगा। तो dN2/dt प्रोपोर्शनल टू N2 ना। और जितना हम फोटोन टकराएंगे, फोटोन क्या होता है, एनर्जी होता है ना, उतना अधिक जो है एटम जो है एक्साइटेड से लोअर में आएगा। dN2/dt प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। दोनों को एक साथ रखो dN2/dt, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऐसे uν_N2, है ना। इस प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो देखो यहाँ पे dN2/dt बराबर -B21 uν_N2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी हम माइनस दिए हैं, माइनस का मतलब क्या है, समय के साथ जो है यहाँ का एटम जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो तो एक B21 दिए हैं, ठीक है, B पहले भी यूज किए थे, है ना। स्टिमुलेटेड के लिए क्या करते हैं, B का यूज करते हैं। B को क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं। अब देखो 2 से 1 है ना, 2 से 1 मतलब एटम जो है वो एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये तीनों जो है ना, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, तीनों का इक्वेशन जो है ध्यान से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अभी जो ड्राइव करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको बोलेंगे हम आइंस्टाइन रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये बी को बोलते हैं, ये और बी को बी और कहाँ गया ये, है ना, बी पहले यूज किए थे, ये बी को बोला जाता है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ना, फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं।